नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्ट विद सुमित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कल मार्केट में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है? फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ। क्या यह पैसे बनाने की मशीन है? दोस्तों, कल फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि इसकी जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रही है? यह सिर्फ 1% के आसपास है, यानी लगभग 10 रुपये पर शेयर। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ठंडी है। अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो दूसरे दिन तक भी यह आईपीओ पूरी तरह से नहीं भरा है। यहाँ तक कि इसका आधा हिस्सा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। डिमांड कम होने की वजह से मैं इसे 0 पॉइंट दूंगा। लेकिन क्या कल QIBs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स खेल पलट देंगे? इसकी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगी। भले ही जीएमपी कम है, लेकिन इसकी एंकर लिस्ट काफी जबरदस्त है। हमने इसे पॉजिटिव रेटिंग दी है। इसी वजह से एंकर लिस्ट के मामले में मैं इसे थोड़ा सेफ बेट मानता हूं। लेकिन क्या सिर्फ एक अच्छी लिस्ट आपको मालामाल कर सकती है? फ्रैक्टल की वैल्यूएशन को देखें तो यह थोड़ी हायर साइड यानी महंगी नजर आ रही है, इसलिए यहां भी इसे 0 पॉइंट ही मिलता है। कुल 4 पॉइंट्स में से इस आईपीओ को सिर्फ 1 पॉइंट मिल रहा है, जो इसे काफी रिस्की बनाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्या आप जानते हैं कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स असल में क्या करती है? यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जो कि फ्यूचर का सेक्टर है। क्या यह एआई का तड़का आपके घाटे को मुनाफे में बदल पाएगा? अच्छी बात यह है कि आईपीओ के बाद यह कंपनी लगभग डेट फ्री यानी आरण मुक्त हो जाएगी। जब ब्याज नहीं देना पड़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। इनका क्लाइंट बेस भी बहुत तगड़ा है, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल हैं। लेकिन एक खतरे की घंटी भी है। 2024 में कंपनी घाटे यानी लॉस में थी। साथ ही प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के बाद सिर्फ 17% रह जाएगी, जो कि एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। महंगी वैल्यूएशन और कम प्रमोटर होल्डिंग इसे थोड़ा असुरक्षित बनाती है। मार्केट में एक और बड़ी हलचल है। यूएसए और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डील हुई है। बांग्लादेश से गारमेंट एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम होगा, जिससे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर थोड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि इंडिया के पास डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि मैं अप्लाई करूंगा या नहीं। तो दोस्तों, मेरा इरादा सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का था, लेकिन डिमांड कम है। कल दोपहर तक मैं QIBs की हलचल देखूंगा। अगर हलचल दिखी तो शायद एक लॉट के लिए रिस्क लूं, वरना मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। फोमो मत होने दीजिए, सही जानकारी के साथ निवेश कीजिए। अगर आप ऐसी ही स्टॉक मार्केट की खबरें हर रोज जानना चाहते हैं, तो अभी इन्वेस्ट विद सुमित को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। हम ऐसी रिलेटेबल स्टोरीज हर दिन लाते हैं, ताकि आप फाइनेंशियल विजडम हासिल कर सकें।